फूल खिलने को आतुर बहुत, आखिर ये तो बताओ कि उनको सजाना कहाँ है। हर राह में स्वागत होगा तुम्हारा, तय कर लो जाना कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम रिचा है और हम हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। आज ये वीडियो अगर बन रहा है तो ज़रूर कोई वजह है, कोई मैसेज है, मुझे डिवाइन मैसेज। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जाने में या अनजाने में, तो इस बात को ये समझिए कि आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज हो सकता है। मैं कल रात से इस वीडियो को बनाने की सोच रही थी। ज़रूर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ढूंढ रहे हैं, तभी आपने आज इस वीडियो पे क्लिक किया है। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, हम में से जो जितने भी लोग हैं वो आज किसी ना किसी प्रॉब्लम में हैं, तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ ढूंढ रहे हैं। टोटके, पहले हम टोटकों में सुनते थे, मगर वो एक तुक्का होता था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब हमारा थॉट्स के थ्रू क्रिएट किया हुआ है। उस थॉट पैटर्न में हमारा बचपन का भी एक समाज जिसको हम भूल चुके हैं, उस समय की भी कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, और उसी वजह से हमारी ज़िंदगी में आज कोई ना कोई घटना हो रही है। इस बात को बड़ी बारीकी से समझें कि ज़रूर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट ऐसा है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो रही है, या वो लाइफ अट्रैक्ट हो चुकी है जिसे हम जीना नहीं चाहते या जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं हैं। लाइफ हमने वो अट्रैक्ट की है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, भले हम उसे चाहते हैं या नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद इसकी मास्टरी करने के लिए सबसे पहला काम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर करना है। टेक्निक्स नो डाउट सारी वर्क करती हैं। मैंने अपनी कुछ वीडियोस में आपको बताया कि मुझे 1 साल के बाद भी रिज़ल्ट मिला, जो मैं करके भूल चुकी थी एक टेक्निक को 5x55 में। और 3x33 वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं कुछ टेक्निक्स ऐसी थी जो मैं करके भूल चुकी थी, और वो मुझे 1 साल के बाद रिज़ल्ट मिला। कॉपी खोल के देखना नहीं है, ऐसा कुछ करना नहीं है। ये जो रिटन टेक्निक्स होती हैं, स्क्रिप्टिंग है, ये ऐसे जादू नहीं करती कि आपने लिखा और जादू हो गया। जब आप उसको लिख रहे होते हैं, उस मोमेंट पे जब आप उसको फील कर रहे होते हैं, इसके पीछे की साइंस को समझिएगा। क्यों हम अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं? क्यों हम अपनी विश को ऐसे लिखते हैं जैसे वो पूरी हो चुकी है? जब हम उसको हो चुकी में लिखते हैं तो हम उस पल को जीते हैं, और जिस पल में हम जी रहे होते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है। मेरी बात समझ गए आप? जिस पल में आप जी रहे हैं उस पल में उसकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। और जब हम हाथ से लिख रहे हैं, जिस पे हमारे हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है, हमारे उस पे दम आ रहा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा गहरा जाता है। अब हमारे नेगेटिव पैटर्न्स ज़्यादा हैं, कम हैं, आपकी टेक्निक्स का रिजल्ट उसके हिसाब से आएगा या आ रहा होगा। मेरी आज यहाँ विनती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टरी करने के लिए एक बात को समझिएगा, किसी भी विश के लिए डेस्परेट नहीं होना। किसी भी विश के लिए, वो आपका प्यार हो सकता है, आपके पैसा हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई रिलेशन हो सकता है। मान सकती हूँ आप किसी बहुत दर्द में होंगे, आप किसी तकलीफ़ में होंगे, तभी आज आप इस वीडियो को खोल के देखेंगे, और तभी आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप भी कुछ ढूंढ रहे हैं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस जो थी यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सारी सर्च की थी। जितनी बुक्स इस पे आई मैंने वो सारी पढ़ी, जो जो बुक्स डिस्क्राइब होती थी वो सब पढ़ी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे इसके पीछे की बातें जाननी थी। अब वो जानना और करना, अप्लाई करना, प्रैक्टिस के ऊपर है। 4 साल लगे हैं वहाँ से यहाँ तक आने में, और अभी अभी जर्नी बाकी है, अभी मंजिल आई नहीं है, सफ़र बाकी है। जितनी बात मुझे समझ में आई है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत बार ऐसा नहीं था कि रातों रात चीज़ें हो गई, बहुत बार फेल भी हुई, बहुत बार फिर उठी, फिर विश्वास रखा कि इसके पीछे अगर साइंस है तो बस अब मुझे वो साइंस पूरी जाननी है।
तो उस साइंस को जानने के लिए अभी मेरे पास कल एक कॉल आया, उसने मतलब वो बहुत डेस्परेट थी अपनी विशेस के लिए। मेरे घर में सबके काम हो गए, मेरा नहीं हो रहा। ये पहली अफर्मेशन है कि मेरा नहीं हो रहा। पहले तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए कि आप ब्लेस कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या है आपके पास। काम नहीं हो रहा, फिलहाल एक साइड पे उसको उठा के रख दीजिए और अब बताएं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या हैं। सबसे पहली ब्लेसिंग है आपकी कि आप आज सांस ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बाकी चीज़ों को भी बाद में गिनिएगा। अगर कोई ब्लेसिंग नहीं समझ में आ रही, बहुत दुखी हैं, बहुत ट्रॉमा में हैं, बहुत ब्लंडर चल रहा है लाइफ में, 2 मिनट के लिए अपनी सांस को नोटिस कीजिए, अंदर जाता आता देखिए और सबसे पहली ब्लेसिंग को काउंट कीजिए कि मेरी सांस चल रही है। जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, हमें अपनी सांस ही भारी लग रही होती है, लेकिन यकीन मानना अगर ये सांस नहीं है तो हम अपनी ज़िंदगी में सुधार कैसे करेंगे। ये सांसें हैं, इसीलिए आज हमारे पास ये कुंजी है, ये रास्ता है और इस रास्ते पे चलने का डिसीजन भी हमारा है। किसी भी टेक्निक को आप कर रहे हैं, ज़रूर उसका रिज़ल्ट आएगा, देर में आए, सवेर में आए, जल्दी आए, लेकिन उसके रिज़ल्ट के पीछे एक चीज़ और है, उसको करने के बाद आपने छोड़ना ज़रूर है। अगर आप उस विश के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो इस बात को ऐसे मानिएगा कि आपने विश मांगी और अपने हाथ में ऐसे पकड़ ली। अब वो जब यहीं पकड़ी हुई है, जब वो गई ही नहीं तो वापस कैसे आएगी। यहाँ से मांगें और यहाँ से छोड़ें। यहाँ से छोड़ें मतलब कि दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दें, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आपका काम बनेगा और ज़रूर बनेगा, लेकिन उसको लेट गो कीजिए। लेट गो कि वो काम आपका हो चुका है, आप रिलैक्स हो चुके हैं, अब वो आपके जहन में भी कहीं नहीं है। हाँ, टेक्निक करने के टाइम पे जब 24 घंटे के बाद आपका टेक्निक करने का टाइम आया, आपने उस मिनट आपने उसको याद किया, आपने उसे उस पल को जिया। उस पल को जीने के बाद भले ही वो 1 मिनट का पल था, 2 मिनट का पल था, आपने जिया और जीने के बाद उसको छोड़ दिया। ठीक है, टेक्निक्स सारी वर्क करती हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पेशेंस का मैटर है। अब यहाँ से एक और बात लेते हैं। सपोज आपने एक अफर्मेशन दी, अगर मेरा काम नहीं बना तो, ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कंडीशन दे दी। अब उसमें होता पता है क्या, सबकॉन्शियस माइंड को एक जो ब्लेम गेम खेलना होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी लगता है कि अपना काम ना दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल दो। ठीक है, तो हम जब ब्लेमिंग में घुस जाते हैं, ब्लेमिंग वाले चक्रव्यूह में घुस जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अपना कंफर्ट जोन में चला जाता है और कंफर्ट जोन में जाने के बाद वो आपके लिए चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करता, वो सिर्फ आपके लिए ब्लेम ले आता है कि आप उस पर ब्लेम, उसने मेरा ऐसा कर दिया इसलिए मेरा काम नहीं बना, उसने मुझे, उसका ये हो गया, उसने झूठ बोला, उसने ऐसे बताया, उसने वैसे बताया। गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है, भरपूर तरीके से काम करता है। ये मैं आज नहीं बोल रही, ये मेरे से पहले भी था, मेरी पुश्तों से पहले भी था, मेरे जाने के बाद भी होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है। हाँ, मैं आज इसीलिए ये सारी चीज़ें शेयर करती हूँ क्योंकि जब मैंने वीडियो सर्च करे थे तो उसमें किसी किसी की बात मुझे समझ आती थी, किसी की नहीं आती थी। ऑल्दो टेक्निक्स वही थी सारी, कुछ हमने अपने तरफ से जैसे जो भी समझ में आया उसको थोड़ा घुमा मुड़ा मोड़ के इधर उधर किया, जैसे जैसे रिजल्ट मिले। क्योंकि अब पूरे तरीके से घुस गए थे ना, ऐसे रिजल्ट नहीं मिला तो इसको ऐसे ट्राई करा, ऐसे ट्राई करा, लेकिन लगे रहे, छोड़ा नहीं। प्रैक्टिस के ऊपर बात है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बचपन से सुना है। और इस तरह से प्रैक्टिस करते करते ही आप उस तरह उस स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। एक एक टेक्निक पे आपको रिजल्ट मिलेगा, आप फिर लो फील कर सकते हैं कि चीज़ें बहुत सारी चाहिए, मांग एक ही रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों तक हम कैसे पहुँचे। ये सारा गेम जो है ये सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें नेगेटिव पैटर्न को तोड़ना है। मेरी पिछली कुछ वीडियोस में है कि ब्लेम गेम से बाहर आएँ, चक्रव्यूह से बाहर आएँ,
नेगेटिव सोचने से बाहर आएं, नेगेटिव मूवीज़, नेगेटिव न्यूज़, इन सब चीज़ों से बचें अपने अगर मैनिफेस्टेशन के मास्टर बनना चाहते हैं। और एक चीज़, साइंस ने ये भी अभी बोला है कि अभी इंसान इतना विकसित नहीं हुआ कि रातों रात वो सोचे और चीज़ें हाजिर कर ले। वो स्टेज कब तक आएगी अभी कह नहीं सकते, लेकिन अभी इतना विकसित नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे ही हो जाए। छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ आपके सामने आएगी उसके कारण बनेंगे, उसकी वजहें बनेंगी, उसके हालात बनेंगे। और उन हालातों में अगर कोई उथल पुथल हो रही है, कुछ ऊट पटांग भी हो गया, तो भी विश्वास रखें, क्योंकि अगर कोई घर नया बनाना है और पुराना तोड़ना है तो तोड़ने को ही थोड़ी देखोगे, विश्वास रखते हो ना कि यहाँ अब एक नया महल खड़ा होगा। उसी तरह से अगर ज़िंदगी में टेक्निक्स के बाद कुछ उथल पुथल होती है तो ये विश्वास रखें कि यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। मेरी बात समझे? यूनिवर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। ये उथल पुथल इसीलिए आया है क्योंकि कुछ चीज़ें जाएंगी, जगह बनेगी, कुछ नया आएगा। इसके लिए विश्वास रखिए, अपनी टेक्निक्स करते रहिए और टेक्निक्स की प्रैक्टिस में कभी भी पीछे मत हटिए। नकारात्मक मत सोचिए, हर पल अपनी विश के बारे में मत सोचिए कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम हो ही नहीं रहा, सबके हो जाते हैं, मेरा नहीं। जब आप इस तरह की एफर्मेशन देते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह की प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। पैटर्न को तोड़ना है। ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की है। सारे सुखों की चाबी, सारे दुखों की चाबी सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को हम आगे और भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी जो इनिशियल स्टेज है उस पर अपनी टेक्निक्स कीजिए। और सबसे पहली जो स्टेज है, जो सबसे बेहतर टेक्निक मुझे लगती है, वो है 5x55। बिल्कुल फेल ना होने वाली, कभी ना फेल होने वाली टेक्निक है वो। मुझे उस पे साल बाद भी चीज़ों में रिज़ल्ट मिले हैं, 1.25 साल बाद भी रिज़ल्ट मिले हैं। और मैं इतना विश्वास करती हूँ उस टेक्निक पे कि जब लगता है कि कुछ काम नहीं बन रहा या कुछ ऐसा अटक गया है तो मैं 5x55 को आज भी करती हूँ और मेरे बहुत से रजिस्टर्स भर चुके हैं। इसके साथ मैं और भी टेक्निक्स कर रही हूँ, लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेज पे हैं। पहले पहले एक एक कदम से हम चलेंगे, तभी हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ वो एक बर्डन हो जाता है और हमारा सारा केमिकल लोचा हो जाएगा कहने का मतलब। फाइन, तो विश्वास रखिए और उस परम पिता परमेश्वर पे भी विश्वास रखिए जिसने ये सृष्टि बनाई है। और उसने हमें दुख देने के लिए दुनिया नहीं बनाई। भरपूर 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 अबंडेंस है पूरे यूनिवर्स में, और वो सब हमारे लिए ही बनाया है। ठीक है, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, विश्वास में बने रहिए और किसी भी चीज़ की चिंता मत कीजिए। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड लक।